हेलो दोस्तों, सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मैथ के सवाल को लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट 16 लेकर आए हैं। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज का सवाल करते हैं। आज का पहला सवाल है, यदि एक्स क्यूब बराबर 62 - 35 तो एक्स का मान क्या है। इसमें से क्या पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है। तो क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब बराबर 62 - 35 और 62 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो कितना इजी सवाल है, एक्स क्यूब बराबर 27 हो गया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 27 का घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। और 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। 3 × 3 × 3 और क्यूब रूट है तो 3 में से 1 निकलेगा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक्स का ही मान पूछा था, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिल्कुल ही सही जवाब है। ये क्वेश्चन तो सभी से बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है तो निम्न में से कौन वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में निरूपित करता है। इसमें से बोल रहा है कि वर्ग का विकर्ण, तो सभी लोग कमेंट करेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, √2 × भुजा। और वर्ग का विकर्ण यहाँ क्या हुआ है, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, वर्ग का विकर्ण a सेंटीमीटर दिया हुआ है। और √2 × भुजा को क्या करेंगे हम लोग, भुजा को x मान लेंगे। तो चलिए x मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, भुजा निकालना होगा, तब तो उससे उसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर है और √2 गुना में इधर आएगा, क्या हो जाएगा, a/√2 हो जाएगा। तो भुजा क्या हो गया, वर्ग का भुजा x बराबर a/√2। उसके बाद बोल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा क्या माने थे, x माने थे, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। तो x कितना निकला, a/√2। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। और √2 का स्क्वायर करेंगे मतलब √2 × √2 तो 2 हो जाएगा। तो a²/2 क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यही सवाल में पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी a²/2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। दिए गए आंकड़ों का बहुलक कितना है। तो बहुलक निकालने का क्या तरीका होता है, तो बहुत बार बता चुके हैं। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। तो बहुलक में क्या करना है, सबसे पहले बहुलक पूछे, माध्य पूछे, माध्यक पूछे, कुछ भी पूछे, सबको बढ़ते क्रम में सजा लेना है, आरोही क्रम में। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे, सबसे छोटा क्या है, 2 है। तो 2 कितना बार है, 1 2 3 बार 2 है। उसके बाद 3 है, 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार 3 है। उसके बाद 4 कितने बार है, 1 2 3 4 4 बार 4 है। 5 कितने बार है, 1 2 बार 5 है और 1 बार 6 है। तो इसी में बोल रहा है कि क्या पूछा है, बहुलक पूछा है। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार है। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार तो 3 दिख रहा है, 4 तो 4 ही बार है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 सबसे ज़्यादा बार 3 आ रहा है तो 3 बहुलक हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार है वही क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। उसी दर पर 2 वर्षों में 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इसमें 2 केस दिया हुआ है, पहला केस साधारण ब्याज पे और दूसरा बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने। तो पहला क्या करना है कि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई भी राशि 40% बढ़ जा रहा है, तो इससे क्या करना है, उसका रेट निकाल लेना है। और उसी रेट पे 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 2 साल के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग पहला केस में रेट निकालते हैं। तो मान लीजिए 100 रुपये का राशि है और इसमें से 8 वर्ष में 40% का वृद्धि होता है। तो 40% का वृद्धि होगा तो कितना वृद्धि होगा, 40 वृद्धि होगा। तो 100 में 40 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 140 रुपया हो जाएगा आपका धन। तो 40 रुपये का वृद्धि 8 साल में हो रहा है, 40 रुपये का वृद्धि 8 साल में हो रहा है। तो 1 साल में कितने का वृद्धि होगा, तो 8 से भाग दे देंगे 8 साल में। तो 8 × 5 = 40 मतलब 5 रुपये जो हो जाएगा पर ईयर क्या हो जाएगा,
इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 5 रुपया पर साल इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो 8 साल में 40 रुपये बढ़ रहा है। तो रेट परसेंट निकाल लेंगे। तो रेट परसेंट निकालने का क्या तरीका बताए थे, रेट परसेंट बराबर SI 1 साल का बाय प्रिंसिपल इंटू 100%। तो रेट परसेंट बराबर निकाल लेंगे, SI कितना हो गया 1 साल का 5 और प्रिंसिपल 100 था इंटू 100%। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा 5% रेट से आप किसी को 100 रुपया दे रहे हैं, तो 8 साल में आपका धन कितना हो जाएगा 40% बढ़ के 140 हो जाएगा। तो अब बोल रहा है कि इसी रेट परसेंट पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल का 1000 रुपये का। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 1000 रुपये है और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो पहला साल का इंटरेस्ट और दूसरा साल का इंटरेस्ट, तो पहला साल का भी इंटरेस्ट 5% है और दूसरे साल की भी 5% है। तो पहला साल 1000 रुपये का 5%, 1000 का 5% कितना हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं 1000 का 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 5 50 हो जाएगा। तो पहला साल इंटरेस्ट कितना हुआ 50 रुपये और दूसरा साल इंटरेस्ट क्या होगा, दूसरा साल भी इंटरेस्ट 5% पे 50 हो जाएगा। लेकिन दूसरा साल होगा क्या कि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 50 रुपये का भी 5% लगेगा दूसरा साल। 50 का 5% कितना हो जाएगा, 50 का 5% 2.5 रुपये हो जाएगा। निकाल के देख सकते हैं 50 का 5% 5/100, तो 50 से 100 2 बार में और 2 से 5 2.5 बार में, तो 2.5 रुपये हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में लगेगा। फर्स्ट ईयर तो सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, सेकेंड ईयर जो लगेगा इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 50 + 50, 50 + 50 और प्लस 2.5 रुपया। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो 50 50 100 कितना हो जाएगा टोटल 102 रुपये 50 पैसा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज होगा 5% के अनुसार 1000 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सिर्फ ध्यान में रखेंगे इसमें क्या बोला था कि इससे रेट निकालना, पहला कंडीशन से रेट निकालेंगे और उसी रेट से दूसरे कंडीशन में 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो कितना निकला चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये 50 पैसे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति दूध तथा पानी को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। बोल रहा है पानी और दूध को मिला रहा है 5:3 में मिला रहा है, तो परिणामी मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। तो बोल रहा है टोटल जो मिश्रण होगा उसमें से दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो पहले अनुपात क्या दिया है, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या दिया है 5:3 दिया हुआ है। तो इस रेशियो में मिला रहा है दूध और पानी को। टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, टोटल कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है। 5 मान लीजिए 5 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है, तो टोटल 8 लीटर हो रहा है। तो उसमें से बोल रहा है दूध का प्रतिशत कितना है। तो दूध का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, दूध का प्रतिशत टोटल 8 है और 8 में से दूध कितना है, दूध कितना है 5 है। लीटर में ही मानेंगे तो अगर कितना दूध है 8 लीटर में से 5 लीटर दूध है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे। तो इसको निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर 5 × 100 500/8% हो जाएगा। इसी को चलिए कटाते हैं तो 8 से 50 कितना 8 छक 48, 2 बच जाएगा 20, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा पॉइंट बैठाएंगे तो 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा 62.5% दूध है इसमें, और बाकी जो बचा वो क्या है पानी है। तो यही पूछा था क्वेश्चन में कि दूध का प्रतिशत कितना। तो टोटल क्वांटिटी में से जितना दूध होगा उतना दूध का प्रतिशत हो जाएगा। अगर पानी का प्रतिशत पूछ जाता तो पानी का प्रतिशत क्या करते, पानी का प्रतिशत अगर पूछता तो क्या करते, तो 3 लीटर मान लीजिए पानी है 8 लीटर में से, तो इंटू 100%, तो इसका जो निकल जाएगा वो पानी का प्रतिशत हो जाएगा। तो कितना निकलेगा, ये आपका निकल जाएगा 62.5 है, ये 37.5% क्या निकल जाएगा, इसमें से पानी निकलेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था दूध का प्रतिशत, तो दूध का प्रतिशत कितना हो जाएगा 62.5%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ए बी तथा सी का औसत 9 है, ए तथा बी का औसत 10 है, तो ए का मान कितना है। बच्चा यहाँ पे मिस हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए बी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा बी तथा सी का औसत 10 है। तो फिर से क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। ए बी तथा सी का औसत 9 है और बी तथा सी का औसत 10 है, तो ए का मान
कितना है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का औसत 10 है। तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग और जितना संख्या है संख्याओं की संख्या। तो कितना संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 से भाग लगाएंगे और इसका औसत कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का मान निकल जाएगा, 3 को उस पर लगेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो 9 या 27 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सभी संख्या का योग कितना हो गया, 27 हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या था, b तथा c का औसत 10 है। तो b प्लस सी, यहाँ 2 संख्या है तो 2 से भाग लगेगा, का औसत कितना है, 10 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b प्लस सी का जोड़ निकल जाएगा, 10 दूनी 20 निकल जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या है कि a का मान कितना होगा। तो a का मान चलिए निकालते हैं। तो a का मान कैसे निकलेगा, तो a प्लस बी प्लस सी का मान 27 है और b प्लस सी का मान 20 है। तो इसी में से b प्लस सी का मान अगर 20 रख देते हैं तो a का मान निकल जाएगा। तो क्या था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 27। तो a प्लस तो b प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ 20 निकाले थे, 20 बराबर 27। तो a का मान निकल जाएगा, 27 प्लस है उस पर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 20। तो a का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा था a का मान कितना है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे सही कर लेंगे क्वेश्चन में कि बीच में b तथा c का औसत 10 है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे का सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 237 गुने 432 गुने 156 का इकाई अंक क्या। तो इकाई अंक किसको बोलते हैं, सबसे पहला यूनिट डिजिट को, जैसे 2 7 6 5, तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक इसको बोलते हैं। और सेकंड नंबर को दाई अंक बोलते हैं, तो फर्स्ट नंबर को ही इकाई अंक बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि ये जो गुना होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल मिलेगा तो इकाई अंक को गुना करने बोलेगा तो आप लोगों को क्या करना है, पूरे को गुना नहीं करना है, उसका सिर्फ इकाई अंक को ही लेके गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक को लेके गुना करेंगे तो लास्ट में इकाई अंक ही आएगा। तो चलिए इकाई अंक को गुना करते हैं। तो पहला का कितना, 7, फिर 2, फिर 6, तो इसको गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 और 14 गुने 6, तो 14 6 की कितना होता है, 84। तो क्या हो जाएगा, 84। तो इकाई अंक कितना निकल रहा है, 4 निकल रहा है। और यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे 14 है, तो 14 से भी आप चाहेंगे तो गुना नहीं कर सकते हैं, इसका भी क्या करेंगे, इकाई अंक को ही लेके आप गुना कर सकते हैं। 4 गुने 6, इससे भी क्या हो जाएगा, 24 होगा, तो इसका भी इकाई अंक 4 निकलेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। एक दुकानदार ने 2 रेडियो प्रत्येक 792 रुपये की दर से बेचे। इस तरह उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। तब उसे, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार 2 रेडियो बेचता है 792 रुपये का दर से, एक पे उसे 10% का लाभ हो रहा है और एक पे 10% का हानि हो रहा है। तो पूछा है कि ओवरऑल उसे क्या होगा। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य निकालते हैं, सेलिंग प्राइस 792 रुपया करके 2 रेडियो बेच रहा है, 792 प्लस 792, तो 792 प्लस 792 कितना होता है, 1584 रुपया उसका क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य हो रहा है। तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि ओवरऑल क्या हो रहा है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन लेके चलते हैं, एक बार लाभ को लेके चलेंगे, एक बार हानि को लेके चलेंगे, दोनों का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो लाभ वाला अगर कंडीशन लेके चलेंगे तो बोल रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100 यूनिट अपने आप में होता है। अगर 10 यूनिट का लाभ हो रहा है तो 110 यूनिट में वो बेच रहा है, तो 110 यूनिट का मान कितना हो जा रहा है, कितने में बेच रहा है, 792 रुपये में। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 792 बाय 110। जब 110 से 792 कटाएंगे कितने बेर में कटेगा, 7 बेर में 770, और उसके बाद बच जाएगा 22, उसके बाद पॉइंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बेर में 220, तो 7.2 हो जाएगा 1 यूनिट का मान। तो 100 यूनिट क्रय मूल्य होता है, तो 100 यूनिट क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7.2 इंटू 100 यूनिट, तो कितना हो जाएगा, 720 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। तब तो 720 रुपये क्रय मूल्य हो रहा है और वो 792 में बेच रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसको 10% का लाभ हो रहा है। मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 720 रुपये, 720 रुपये, और दूसरे वस्तु पे हानि हो रहा है तो उसका भी क्रय मूल्य निकालेंगे, तब तो पता चलेगा कि टोटल क्रय मूल्य कितना हो रहा है। तो हानि वाला कंडीशन में निकालते हैं। हानि वाला, अगर 100 यूनिट क्रय मूल्य होता है और 10 यूनिट का हानि हो रहा है तो कितने में बेच रहा है, 90 यूनिट में। तो 90 यूनिट का मान कितना में बेच रहा है, 792 रुपये में। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे पहले, उसके बाद 100 यूनिट निकालेंगे, तो 792 बाय
90। तो 90 से 792 को कराएंगे कितना होगा, 9 8 72। तो 8 बार में कटेगा 720, फिर बचे जाएगा कितना बच जाएगा, 72 बच जाएगा। फिर पॉइंट देंगे, फिर से 8 बार में कटेगा, 9 8 72। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 8.8 रुपया। तो 100 यूनिट का मान निकाल लेंगे इससे। तो 100 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा, 8.8 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 880 रुपये क्या हो जाएगा। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य हो रहा है 720 रुपये, जिस पे लाभ हो रहा है, और एक पे हानि हो रहा है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, 880 रुपये, 880 रुपये। तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो रहा है, 720 प्लस 880, 1600 रुपये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसको क्या करना है कि ओवरऑल पूछ रहा है कि ओवरऑल उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ। तो 1600 रुपया उसका क्रय मूल्य है और उसको 1584 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हानि हो रहा है। तो हानि कितना हो रहा है, हानि निकालते हैं, हानि कितना हो रहा है, हानि इसको 1600 में 1584, तो 16 रुपया क्या हो रहा है, इसको हानि हो रहा है। तो क्वेश्चन में प्रतिशत में दिया हुआ है, तो हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, हानि बाय क्रय मूल्य इंटू 100%। तो इसको कटाते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 16 एका 16। तो हानि कितना हो रहा है, 1% का हानि हो रहा है ओवरऑल। इसको एक का क्रय मूल्य 720 रुपये था, एक का क्रय मूल्य 880 रुपये था, और टोटल क्रय मूल्य 1600 रुपये हुआ, और उसको विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 1584 रुपया ही हो रहा है। 16 रुपये का हानि हो रहा है 1600 रुपये, तो कितना हानि हो रहा है उसको, 1% का हानि हो रहा है। जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो फिर से रिपीट करके देखेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। तो रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितने दिन लगी। चलिए इसका जवाब देंगे। ये भी उसी टाइप का सवाल है, ए भी एक काम को इतने दिनों में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेगा। तो क्या बताए थे इसके लिए, सबसे पहले निकालेंगे कि रीता एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है, और गीता उसी कार्य को 21 दिन में कर रहा है। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकाल देते, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। 21 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। उसके बाद दोनों का क्षमता निकालेंगे कि एक दिन में कितना कम कर रहा है। तो रीता एक दिन में कितना कम कर रही है, 14 या 42, और गीता एक दिन में 21 दूना 42। तो गीता एक दिन में 2 कम कर रहा है और रीता एक दिन में 3 कम कर रहा है। तो रीता प्लस गीता दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, और टोटल काम कितना है, 42 है, और दोनों एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो कितने दिन में काम समाप्त करेगा, तो कटाते हैं 5 से 42, 5 8 40, बच जाएगा 2, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा, 5 चौक 20। तो कितना दिन में काम ख़त्म करेगा, 8.4 डेज में काम ख़त्म करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार का बहुत सवाल आप लोगों को बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इसमें से बोल रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा कार का स्पीड है, 3 घंटा 15 मिनट में वह कितना दूर जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, और इसमें से क्या निकालना है, डिस्टेंस ही निकालना है। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, तो स्पीड कितना दिया हुआ है, 48 किलोमीटर पर घंटा, उसका टाइम कितना दिया हुआ है, 3 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट को कितना, 15 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 15 मिनट को 1 घंटा में 60 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 3 1/4 हो जाएगा, मतलब 3 सही 1/4 घंटा टोटल हो जाएगा। तो डिस्टेंस निकालेंगे, तो 48 इंटू इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, 4 तिया 12, 1 13/4, और 4 से 48 को कटाएंगे 12 बार में, और 13 गुना 52 कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा। तो 156 किलोमीटर क्या हो जाएगा, वो 3 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करेगा। बताए थे कि एक ही कॉन्सेप्ट पे सारा सवाल इसमें बन जाता है। इसमें सिर्फ था क्या कि आपको घंटा और मिनट में दे दिया था, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, वो घंटे में बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 156 किलोमीटर वो 3 घंटा 15 मिनट में दूरी तय कर लेगा 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे की सीट अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।